देश का एजुकेशन सिस्टम इस समय सवालों के घेरे में है। एक तरफ नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से रोज छात्रों को नई टेंशन दी जा रही है। 13 मई को सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। उसके तुरंत बाद नई मार्किंग स्कीम को लेकर बहस छिड़ गई है। हजारों छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपने नंबर्स को लेकर सवाल उठाए हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी साइंस स्ट्रीम के छात्रों में दिख रही है, खासकर गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषयों को लेकर। कई छात्रों का कहना था कि जब उन्होंने अच्छे जवाब लिखे तो नंबर उम्मीद से कम क्यों आए। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि जेईई मेन में 95% तक आने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में 75% से कम अंक कैसे मिले। इसके बाद पहली बार लागू हुई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। छात्रों का कहना है कि कॉपियों की स्कैन क्वालिटी खराब होने से उनका मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है। हालांकि सीबीएसई की ओर से सफाई दी गई कि 12वीं क्लास में लागू की गई ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि सब कुछ पारदर्शी और पहले से बेहतर हुआ है। हालांकि जब छात्रों के सवाल नहीं रुके तो बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई डिजिटल कॉपियां प्राप्त करने और कॉपियों की दोबारा जांच करने का विकल्प छात्रों को दे दिया। 19 मई से सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर आवेदन का लिंक एक्टिव किया और 30 मिनट के भीतर यह लिंक क्रैश हो गया। ऐसे में 18 लाख छात्रों को अगर अपनी डिजिटल कॉपियां प्राप्त करनी है या कॉपियों की रीचेकिंग करानी है तो वह कैसे आवेदन कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल इस वक्त है। पहले ओएसएम इवैल्यूएशन ने लाखों छात्रों को शॉक कर दिया, अब इवैल्यूएशन पोर्टल भी क्रैश हो रहा है। स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट्स देखना चाहते हैं, अपने मार्क्स वेरीफाई कराना चाहते हैं, लेकिन सीबीएसई का सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। किसी बच्चे के लिए यह सिर्फ वेबसाइट इशू नहीं है, यह उसके पूरे फ्यूचर, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ का बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया सीबीएसई की शिकायतों से भरा पड़ा है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज का कहना है कि ऑल इज वेल। उनको इस सिस्टम में कहीं कोई खामी नजर नहीं आ रही है। जब तकनीकी खामियों की शिकायतें बढ़ी तो 19 मई शाम 6 बजे सीबीएसई ने वेबसाइट से रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का लिंक हटा दिया। 20 मई की सुबह एक बार फिर लिंक नजर आता है, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा है। इस बीच बोर्ड द्वारा कॉपीज की स्कैन की गई डिजिटल कॉपियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 23 मई 2026 तक बढ़ा दिया है, लेकिन इसका क्या फायदा जब लिंक खुलने में समस्या लगातार बनी हुई है। छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में हम नई मार्किंग स्कीम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से 90 लाख से ज्यादा कॉपियां अपलोड की गई हैं। ऐसे में जो सिस्टम 30 मिनट लोड नहीं झेल पाया, वह 90 लाख कॉपियों की जांच कैसे कर पाएगा। सवाल बड़ा है कि एक तरफ छात्र महीनों तक दिन रात एक कर देते हैं, तो उन पर हाफ टेस्टेड सिस्टम और टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स थोपना कहां तक सही है।